प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात कोविड-19 स्टाफ में लगे 1800 के करीब आउटसोर्स कर्मचारियों ने शुक्रवार प्रदेश सचिवालय का घेराव किया, जहां विभिन्न जिलों से पहुंचे इन कर्मचारियों में सरकार द्वारा लिए रिलीविंग ऑर्डर के लिए रोष व्यक्त किया। सड़कों पर उतरे इन कर्मचारियों का कहना है कि कोविड-19 स्टाफ को एक्सटेंशन जहां 25 अगस्त को मिल गया है, तो वहीं वे सेवा विस्तार मिलने से खासे परेशान हैं, जहां उन्हें मात्र 30 सितंबर तक ही सेवा विस्तार मिला है। धरना प्रदर्शन में जुटे इन कर्मचारियों की मांग है कि इनके लिए भी स्थायी पॉलिसी बनाई जाए, ताकि उन्हें बार बार यूं सरकार का दरवाजा न खटखटाना पड़े। उन्होंने कहा कि वे सरकार के साथ कोविड महामारी जैसी गंभीर विपदा में भी कंधे से कंधा मिलाकर डटे थे, तो वहीं आपदा की वर्तमान स्थिति में भी प्रदेश सरकार के साथ हैं। वहीं मात्र सेवा विस्तार की स्थायी मांग कर रहे हैं। वहीं धरना प्रदर्शन में जुटे कुछ कर्मचारियों ने उन्हें लगभग पिछले 4 माह से वेतन न मिलने पर भी नाराजगी और रोष जताया है। सरकार का और आप लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे जिसने हमें एक्सटेंशन दी है, पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये एक्सटेंशन है इसके साथ साथ ही हमें टर्मिनेशन भी मिल गया है। मतलब सरकार सीधा सीधा हमें बाहर का रास्ता दिखा रही है। हम सरकार से सिर्फ इतनी गुहार करना चाहते हैं, जहां आपने हमें सरकार सत्ता में आने से पहले 10 पॉलिसियां दी थी, हम आपसे सिर्फ एक 11वीं गारंटी मांगना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप जो हमारे कोविड कर्मचारी हैं उन सभी के लिए कुछ सोचें, अच्छा सोचें, पॉलिसी बनाएं। हम आपसे और कोई भी मांग नहीं करना चाहते। प्लस सरकार जहां 40,000 कर्मचारियों का कुछ ना कुछ सोच रही है, हम उनसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमें कोविड वॉरियर से हटा के सिर्फ आउटसोर्स पॉलिसी पे मर्ज कर दें। हमें तो सरकार से पूर्ण विश्वास है, जैसे उन्होंने पिछले सितंबर 2022 से आज तक हमें हर बार एक्सटेंशन दी है, वो आगे भी हमारी बात सुनेंगे। पर मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया हमें और हमारे परिवार को आप रोडों पे उतरने पे मजबूर ना करें। एक्सटेंशन के लिए हमें बार बार लड़ना पड़ रहा है और हमने ऐसे समय में काम किया है जब अपने मरीजों से दूर हो गए थे। कोविड का टाइम सभी ने देखा है कितना भयानक समा था वो। तब उस टाइम कोई भी व्यक्ति जो है वो आगे नहीं आया। हम अपनी इच्छा से आगे आए, हमने काम किया, 2 साल काम किया, हमने देखा है कैसा हम ऐसे वक्त से भी निकले हैं कि हमारे गांव के लोग हमारे अपने उस समय में हमसे दूरी बना लेते थे कि ये मरीजों से मिल के आ रहे हैं और कहीं हमें इसका इफेक्ट ना पड़ जाए। तो ऐसे समय में अगर हमने काम किया है तो इसका सरकार को हमें रिटर्न देना चाहिए। हम बार बार यहाँ पॉलिसी के लिए लड़ते हैं, तो हमारी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि हमें बार बार यहाँ आपके पास आना ना पड़े। अब आप देख रहे हैं हिमाचल में इस टाइम कितना नुकसान हुआ है। हम में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसमें आपदा के समय उनके घर भी बहे हैं और इस समय में एक टर्मिनेशन लेटर भी सरकार के द्वारा दिया गया है। तो हम सरकार से चाहेंगे कि हम वैसे ही ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं जिनसे उठ पाना मुश्किल है, तो हमें निकाला ना जाए, हमारे लिए कोई बेटर पॉलिसी बनाई जाए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। अभी तक हम आज सरकार से बात करने जा रहे हैं कि हमारे जो भी हमारा मुद्दे हैं हम सरकार के पास रखेंगे और हम एक अल्टीमेटम देंगे सरकार को कि हम आपको इतना टाइम देते हैं, उसके बाद क्या आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज हमारी सरकार से सिर्फ यही एक मतलब वो लेके डिमांड लेके आए हैं कि सर जो हमारी बार जो हम एक्सटेंशन पीरियड से जो एक गुजर रहे हैं उसको ख़त्म करके हम लोगों को जो है वो एक रेगुलर पॉलिसी के ऊपर लाया जाए। और मैं सरकार से यही उम्मीद करती हूँ कि सरकार हमारे लिए कोई रेगुलर पॉलिसी लाएगी। हम कोई ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि हमें पता है इस टाइम सरकार क्या कर रही है, एक डिजास्टर पीरियड से गुजर रही है। सरकार का फाइनेंशियल सिस्टम बिल्कुल इस टाइम हिल चुका है। हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। हम पहले कोविड टाइम पे भी सरकार के साथ खड़े थे, हम आज भी सरकार के साथ खड़े हुए हैं। पिछली सरकार में हम लोगों को कोविड के लिए तैनात किया गया, बट उस टाइम पे हमारे लिए कोई स्थायी नीति नहीं लाई गई, हमें मात्र एक कोरा आश्वासन दिया गया। आज हमारी ये स्थिति हो गई है, जब कोरोना जो है पूरे देश में जब खत्म हो गया है, तो हमारे लिए आज ये हो गया है कि हम लोग जो है वो रास्ते पे खड़े हो गए हैं। हर 3 महीने के बाद हम लोगों को रोड पे आना पड़ता है अपने अधिकार के लिए। हम सरकार से बस यही निवेदन करना चाहते हैं कि जहां पे 40,000 आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों के बीच में हम लोगों को 1800 लोग कोविड वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं आज प्रदेश में। हम चाहते हैं कि हम लोगों को उन 40,000 कोविड आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच में शामिल कर दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद इससे क्या होगा, सरकार को एक तो वेल एक्सपीरियंस स्टाफ मिलेगा, दूसरा उनको कम पैसों में जो है वो सरकार का ये काम भी निकलता जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमने इतने क्रूशियल टाइम में काम किया है जब कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता था। तो जब भी कमीशन होता है, सरकार बोल रही है कमीशन फाइट करो, हम एग्री हैं, हम कमीशन करने के लिए भी क्लियर हैं, क्योंकि वी आर वेल एजुकेटेड, ऑल पीपल्स आर वेल एजुकेटेड। हम ये चाहते हैं कि जैसे ही मतलब कमीशन आता है तो हमें एनहांस के रूप में 2 या 3 मार्क्स या 5 मार्क्स जो हैं वो हम लोगों को उसके रूप में अलग से
दिए जाएं कि हम लोगों को इसका बेनिफिट मिला जाए जो हमने कोविड टाइम पे काम किया हुआ है। बाकी ये है कि सर बस हमारा इतना सही है कि हम कोई इस टाइम पे आपसे ये नहीं बोल रहे कि हम लोगों को आप जो है वो सैलरी इंक्रीमेंट दो या हमारे लिए कोई अभी इस टाइम पे हमें रेगुलर करो। हमारा जस्ट ये है, हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि हमें जॉब से बाहर ना निकाला जाए और हम लोगों को जैसे और लोग आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं हमें उन्हीं की तर्ज पे जो है वो अस्पताल में काम करने दिया जाए। और दूसरी तरफ सरकार 10 गारंटियां दी हुई हैं, तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जहां सरकार ओपीएस जैसा मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा किसी भी प्रदेश में आज तक हल नहीं हुआ है, वो हमारे सुख की सरकार ने हल किया हुआ है। तो मैं सरकार से चाहती हूँ कि जहां सरकार ने 10 गारंटियां जहां सरकार ने 10 गारंटियां करने का ऐलान दिया हुआ है वहां पे एक गारंटी, सिर्फ 1800 लोग हैं हम लोग, सिर्फ मात्र 1800 लोगों के लिए एक गारंटी और हमारे लिए बनाई जाए जिसमें हमें सिर्फ जॉब सिक्योरिटी दी जाए, किसी को भी अपनी जॉब से हाथ ना धोना पड़े और किसी भी परिवार को जो है वो सड़कों पे ना आना पड़े।